नमस्कार, किस्सा सियासी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। मैं जानता हूं कि नकारा और निकम्मा शब्द के इर्द गिर्द जब बात होती है तो आपके जहन में राजस्थान में 2020 में आए सियासी संकट की पिक्चर बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल ही में गुजरात दौरे पर गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यहां 27 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार गुजरात में ही हुआ है कि बीजेपी को सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं पूरा मंत्रिमंडल बदलना पड़ा। इसका मतलब बीजेपी नेतृत्व तो खुद ये मानता है कि पूरी सरकार सब के सब नकारा और निकम्मे थे। जी, अशोक गहलोत ने गुजरात सरकार के सभी मंत्रियों को नकारा और निकम्मा कहा, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब अशोक गहलोत ने किसी को नकारा और निकम्मा कहा हो। बात करीब 25 साल पहले की है। 1998 के विधानसभा चुनाव, कांग्रेस को 2/3 बहुमत, 200 में से 153 सीटें मिली। अशोक गहलोत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद के उस वक्त कई दावेदार थे, मसलन शिवचरण माथुर, नटवर सिंह, परसराम मदेना, शीशा मोला। लिहाजा दिल्ली से सोनिया गांधी का मैसेज लेकर आए गुलाम नबी आजाद ने जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई, लेकिन सब जानते थे कि सोनिया गांधी मुख्यमंत्री पद के लिए अशोक गहलोत का नाम फाइनल कर चुकी हैं। बैठक सिर्फ एक औपचारिकता मात्र है। गुस्से में तमतमाए पंडित नवल किशोर चतुर्वेदी ने कहा था कि जब मुख्यमंत्री का नाम पहले से ही तय हो चुका है तो बैठक का नाटक क्यों किया जा रहा है। इसके जवाब में गुलाम नबी आजाद ने कहा था, जिसने अपनी मेहनत से भाजपा के शासन का अंत किया हो, अगर उसे पुरस्कृत नहीं करेंगे, अगर उसे सीएम पद नहीं देंगे तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा। खैर, केंद्र और राज्यों में मंत्री रहने के बावजूद अशोक गहलोत के पास ये पहला मौका था जब उन्हें गुड गवर्नेंस के अपने दावों को हकीकत में बदलना था, प्रशासनिक कौशल दिखाना था। लिहाजा उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में कई यूनिक स्टेप लिए, जैसे मुख्यमंत्री का एक नहीं 3 सचिव बनाए ताकि सारा प्रशासन किसी एक के हाथों में न रहे। यही वो वक्त था जब बीजेपी राज में शुरू हुए विधानसभा भवन का निर्माण अशोक गहलोत ने पूरा कराया। जयपुर में शिक्षा संकुल बनाकर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बिखरी हुई ऑफिसों को एक छत के नीचे किया। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खुलवाई। यही वो वक्त था जब लोगों के लिए जयपुर में सेंट्रल पार्क और जोधपुर में अशोक उद्यान बनवाए। इसी वक्त एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पिंक। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले आदेश दिया था कि जयपुर में 4 दीवारी इलाके में बने बरामदों और दुकानों की जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटवाया जाए, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री व्यापारियों की नाराजगी मोल लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन अशोक गहलोत ने ऐसा कर दिखाया। ऑपरेशन पिंक की पूरी रूपरेखा क्या रही, इस पर चर्चा फिर कभी। लेकिन एक के बाद एक ऐसे कई कदमों की वजह से विपक्ष ऑफेंसिव की बजाय डिफेंसिव मोड में आ गया, डिनायल एंड जस्टिफाई मोड में आ गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका फायदा उठाया, विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने के लिए एक बयान दिया। उन्होंने विपक्ष को नकारा और निकम्मा कहा। गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार के सामने निकम्मा विपक्ष हैं, जो न तो सरकार के किसी काम की तारीफ करता है और न ही आलोचना के लिए जुबान खोलता है। ऐसे नकारा और निकम्मे विपक्ष का क्या मतलब? इसका जवाब उस वक्त के भाजपा के नेता भैरव सिंह शेखावत ने दिया था। भैरव सिंह शेखावत ने कहा था कि अगर हमको भी 2/3 बहुमत की सरकार चलाने के लिए मिले तो हम भी बता देंगे कि सत्ता के मायने क्या होते हैं, सत्ता का मतलब क्या होता है। आज के किस्सा सियासी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और सियासी किस्से के साथ। उम्मीद है सावन की बारिश भादों में खुशहाली लाई होगी, ओरण और खेतों में हरियाली होगी, गांव और गवाड़ में रौनक होगी। नमस्कार।